इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पुण्य पुण्य विनय करिय कर जोरी जो वही मार्ग फिरे बहो। माताएं बार बार विनय करती हैं, हाथ जोड़ती हैं। हम लोग आपसे विनय करती हैं कि जब वापस आइएगा तो इसी मार्ग से आइए। सीता मैया सबको प्रेम से परिपुष्ट करती हैं और ऐसे ही आनंद प्रदान करते हुए भगवान गांव गांव को सुख बढ़ाते चले जा रहे हैं। कोई कोई गांव से निकलते हैं तो लोग सिहाते हैं, विचार करते हैं कि आखिर इतने सुंदर स्वरूप के ये स्त्री पुरुष वन में कैसे आए। ब्रह्मा जी की बुद्धि को दोष लगाते हैं, बूढ़े हो गए ब्रह्मा जी। देखिए ना, समुद्र को खारा बना दिया, कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया। किशन बाबू भी कह रहे थे कि स्वामी जी यदि समुद्र खारा ना होता तो पूरे धरती की पानी की समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन भगवान की लीला है, भगवान जानता है किसको कैसा क्या करना है, बनाना है। साहब भगवान की सब रचना बड़ी विचित्र है। कल्प वृक्ष को जो कल्पनाओं में ही सब कुछ प्रदान करते हैं, उनको वृक्ष बनाकर देवलोक भेज दिया। लगता है उसी भगवान ब्रह्मा की बुद्धि की ऐसी वृद्धावस्था का परिणाम है कि इनको वन दे दिया। कोई कोई ऐसा कयास लगाते कि इनको वनवास दिया तो सुख की सामग्री क्यों बनाया। इनके पद में जूते नहीं हैं, पादुका नहीं है, बन बन भटक रहे, पैदल पैदल चल रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने वाहन क्यों बनाया। भोग इनको सुलभ नहीं है तो भगवान ब्रह्मा ने भोग निर्माण क्यों किया। अरे संसार का सारा सुख है, इनको तरतर बास दिया। सुख का अर्थ क्या है। संसार में बहुत सारी सामग्री प्रसादन की है, लेकिन ये तो वलकल व्यसन धारण किए हैं। इस सामग्री का क्या अभिप्राय है। भगवान ने बहुत भोग बनाया, ब्रह्मा जी ने इनको कंदमूल फल दे दिया। ऐसा क्या हुआ ब्रह्मा जी को। एक भाई गांव के बोले, देखो हमको लगता ब्रह्मा जी ने इनको जन्म दिया ही नहीं है, ये तो आप प्रकट भय है। वेद ने जहां तक व्यवहार का बखान किया है, ऐसा स्वरूप दूसरा देखने में नहीं और कान से सुनने में नहीं आया। तीनों लोग 14 भुवन में कहीं कोई नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है भगवान ब्रह्मा ने इनको देखा और इनके जैसा दूसरा बनाने का यत्न किया। जब बना नहीं पाए तो इनको वन भेज दिया। कोई कोई कहते हैं देखो चाहे जो किया, ब्रह्मा जी ने हम लोगों के भाग्य को बढ़ा दिया। यदि इनको वन न भेजते तो ये नेत्र कैसे तृप्त होते, इनका दर्शन हमको कैसे क्या मिलता। सब अपना पर आनंद ले रहे हो। कोई कोई तो बड़े अनुरागी हैं, बड़े प्यारे हैं, पूछ बैठते हैं। इस प्रकार नगर के गांव के सभी नर नारियों को सुख प्रदान करते हुए भगवान श्री रघुनाथ जी माँ लक्ष्मण भैया के साथ चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत का। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म जीव और बीच में माया। भगवान श्री राम ब्रह्म हैं, मेरी माँ माया शक्ति हैं।
और लक्ष्मण भैया जीव हैं। संसार का यही नियम है, माया दुस्तर है, जीव माया के पीछे चल रहा है। माया के पीछे चलता हुआ जीव हम आप माया में मन न रमाएं, मायापति ब्रह्म भगवान श्री राम में मन रमाएं तो माया से निवृत्ति हो सकती है। कैसे? कथा सुनकर, भजन करते हुए, और संसार में माया क्या, मैं और मोर, मेरा तेरा तेरा मेरा, इसमें बुद्धि न लगाकर भगवान के भजन में संसार के सारे कर्मों को भगवान का ही कर्म मानकर, भगवान की आज्ञा मानकर हम जब व्यवहार करते हैं तो जीव कभी दुखी नहीं हो सकता, सदैव आनंद में रहेगा। गोस्वामी जी ने लिखा, बाबा ने कहा, अजहु जासु और सपने हूँ काहू, बसहु लखन सिय राम बटा राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि को। इस वनवासी स्वरूप का जो हृदय में भाव धारण करेगा तो राम जी के पथ को प्राप्त करेगा। भगवान ने मां को शमित जान करके जलपान कराया है, रात्रि विश्राम किए, प्रातः का चल पड़े। भरद्वाज जी ने बताया था कि मेरे गुरुदेव भगवान के पास आप जाएं। बाबा वाल्मीकि जी के शिष्य हैं भरद्वाज ऋषि जी। अस्तु। वन प्रदेशों का दर्शन करते हुए मेरे प्रभु बाबा वाल्मीकि जी के पावन आश्रम पधारे। वाल्मीकि जी ने शिष्यों के द्वारा संदेश पाया, अद्भुत स्वागत भया है। आश्रम कैसा? पवित्र है। केवल इतना स्मरण करेंगे आज, फिर हम भरत भैया को प्रणाम करेंगे। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षेरा जीवन सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आए बोले। शुचि कहते हैं अंतःबाह्य पवित्रता को, सबाह्याभ्यंतर शुचि। कौन? यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान राजीव नयन का स्मरण करता है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य। भगवान का स्मरण करता है, जो स्मरण करता है अंतःबाह्य पवित्र हो जाता है। भगवत स्मरण मात्र से पवित्रता अपने आप चल के आती है। ये आश्रम कैसा है? अंतःबाह्य पावन है। अंतः पावन भजन से, बाह्य पावन व्यवहार विहार से। क्या है? सरोवरों में जल और जल के ऊपर कमल, ब्रह्म गुंजार कर रहे हैं, गौशाले में गौ माताएं रभा रही हैं, ब्रह्मचारी लोग वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, साधक लोग माला लिए भगवान के नाम का राम 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 जप कर रहे हैं, यज्ञ आदि करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण देवता लोग आहुति समर्पित कर रहे हैं। त्रेता है ना, त्रेता में आहुति समर्पित कर रहे हैं। यज्ञ का वातावरण, आश्रम देखते भगवान को हर्षे राजीव नयन। और जैसे खबर मिली, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयोले। तब तो देखते ही परमात्मा का क्या अद्भुत स्वभाव है। मुनि कहूँ राम दंडवत की, आशीर्वाद विप्रवर दीन। आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान को देखकर बाबा वाल्मीकि जी के नेत्र तृप्त हो गए। देख राम छवि नयन जुड़ा। नयन जुड़ाने। यह प्रसंग बहुत मीठा है, बहुत अद्भुत है, अलौकिक है। सम्मान करके आश्रम लाए। स्वागत की 9 विधि है, 9 व्यवहार है स्वागत के लिए। आपके घर कोई आए तो उसको द्वार पर जाकर स्वागत हेतु लेना चाहिए। ड्राइंग रूम में बैठकर स्वागत नहीं करना चाहिए। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। द्वार पर जाकर लेना चाहिए और उनके साथ बगल में बैठना चाहिए
आप क्या लेंगे, ठंडा गरम, चाय पानी भोजन, स्वागत करना चाहिए। फिर आपके आने का निमित्त क्या है पूछना चाहिए। निमित्त हो मधुर वार्ता करनी चाहिए, ये भी व्यवहार में है। स्कंद पुराण गृहस्थ धर्म के निरूपण में कहा है भगवान ने स्कंद जी से। फिर प्रसन्न मन से उनको विदा करना चाहिए, द्वार तक छोड़ना चाहिए। 9 व्यवहार हैं स्वागत के। आए, आसन दिए, भगवान कुछ हाँ पाए, पाए विश्राम। राम जी का दर्शन कर रहे हैं बाबा वाल्मीकि जी। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। दर्शन करके गदगद हो गए। उठ बैठे प्रभु, वार्ता होने लगी। परमात्मा ने पूछा, हे देव हम कहाँ रहें? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, आपको सब स्थान सुगम है, सुलभ है, जहां आपकी इच्छा हो। बोले एक शर्त है, हमारे निवास पर किसी मुनि को, मनस्वी तपस्वी को कष्ट न हो। क्यों? दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। अपने किसी भी व्यवहार विहार से किसी साधु को, संत को, श्रेष्ठ को कष्ट नहीं देना चाहिए। जिसका श्रेष्ठ जिससे कीलित है वो जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, कभी। कई बातें हमको तब पता चलती है जब वो हम हो जाते हैं जिनको हम कष्ट देते रहते हैं। महत्व नहीं समझते। रिश्तों का, वय का, स्वरूप का, संबंधों का महत्व समझना चाहिए। इसलिए कथा है। भगवान ने कहा, मंगल मूल विप्र परितोषु। साधुजनों का संतुष्ट होना, उनको संतुष्ट रखना, ये मंगल का कारण है, मंगल कारक है, मंगल देने वाला है, मंगल बनाने वाला है। बस बाबा वाल्मीकि जी ने पहले तो राम जी के स्वरूप को गाया, प्रशंसा किया, फिर कहा, चित्रकूट गिर कर होने निवास, तह तुम्हार सब भांति सुपास। 14 स्थान भगवान के निवास का बताया है। मैंने कथा के मध्य में थोड़ा थोड़ा इन प्रसंगों का स्मरण किया था। कल और परसों 2 दिनों में श्री सुंदर कांड का गान करना है। अस्तु मध्य प्रसंगों को हम बंधन पूर्वक कुछ व्यास पद्धति में और कुछ समास पद्धति में आपको सुनाएंगे। ये प्रसंग मेरा बड़ा प्रिय है। जिनको इसको अवश्य सुनना है उनको डीवीडी में सुनना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।